नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, पिछले अंक में हमने बात करी धन त्रयोदशी के बारे में और अब हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में। और इसी दिन जो है श्री हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। इस बार ये पर्व 3 नवंबर को होगा। मैं आपको पहले खास जानकारी दे दूं कि चतुर्दशी तिथि का क्षय हो रहा है इस बार। इससे पहले दिन दीपदान करने की बात मैंने पहले वाले वीडियो में की है। फिर आज के दिन बिजली, अग्नि, उल्का आदि से जो मृतक लोग हैं उनकी शांति के लिए 4 मुखी दिया जलाने का भी एक विधान है। शाम के टाइम में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल, तिल और पुष्प लेकर के तर्पण आदि करना ठीक रहेगा। इस दिन की अर्धरात्रि के समय घृत घी का जो दिया होता है उसको जला करके श्री हनुमान जयंती मनाई जाती है। उन्हें मोदक, केले, फल आदि अर्पण करने चाहिए और हो सके तो सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए या फिर हनुमत स्तोत्र जो होते हैं उनको सुनना चाहिए या उनका पाठ करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नरक चतुर्दशी के महत्व के बारे में। नरक चतुर्दशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी या फिर नरक का पूजा भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। नरकासुर के अत्याचारों से ग्रस्त इंद्र ने कृष्ण से कहा कि तुम भौमासुर का वध करो और कृष्ण ने ऐसा ही किया। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाला यह जो नरक चतुर्दशी है, इस दिन संध्या के समय दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का जो पूजन है वो अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाता है और स्वास्थ्य की सुरक्षा भी हमारे को प्रदान करता है। अब हम बात कर लेते हैं पूजा विधि के बारे में। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह के समय आटा, तेल और हल्दी को मिला करके उबटन तैयार करना चाहिए। इस उबटन को शरीर पर लगा करके अपा मार्ग की पत्तियों को जल में डालकर स्नान करते हैं। इस दिन विशेष पूजा की जाती है जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक थाल को सुंदर से सजा करके उसमें चौमुखा यानी 4 मुख वाला दिया जलाते हैं। 16 छोटे दीपक जलाते हैं और उसके बाद रोली, खीर, गुड़, अबीर, गुलाल तथा फूल इत्यादि से अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अपने कार्य स्थान पर पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवताओं के लिए दिए जलाएं और उन्हें उनके आगे जो के देवता है उन देवताओं के आगे सजा कर रख दें तथा गणेश और लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए और उनके लिए धूप दीप जलाना चाहिए। संध्या के समय जो दीपदान है वो करना चाहिए जो यम देवता यानी यमराज के लिए जलाया जाता है। इसका विधि विधान से पूजन करने से जो व्यक्ति है वो सारे पापों से मुक्त होकर के प्रभु को पाता है। अब हम बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई कथाओं के बारे में। एक कथा के अनुसार जो नरकासुर था वो एक प्रसिद्ध असुर था जिसे पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न विष्णु पुत्र कहा जाता था। यह वराह अवतार के समय पैदा हुआ था जब विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था, अतः इसे पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। नरकासुर बाणासुर की संगति में पड़ करके दुष्ट हो गया था, जिस कारण वशिष्ठ ने इसे विष्णु के हाथों से मारे जाने का शाप दिया। नरकासुर के अत्याचारों से ग्रस्त इंद्र ने कृष्ण से कहा कि तुम भौमासुर का वध करो, क्योंकि इसने कई देवताओं का वध कर लिया है और ये कन्याओं का बलात्कार करता है। उसने आदित्य के अमृत श्रावी दोनों दिव्य कुंडल भी ले लिए हैं। क्या मेरा ऐरावत भी वो लेना चाहता है, इसलिए मुझे इससे बचाइए। कृष्ण ने आश्वासन देकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अनेक दैत्यों को मार डाला। भूमि ने प्रकट होकर के कृष्ण से कहा कि जिस समय बराह रूप में आपने मेरा उद्धार किया था तब आप ही के स्पर्श से मुझे यह पुत्र प्राप्त हुआ था। अब आपने स्वयं उसे मार डाला है। आप आदित्य के कुंडल ले लीजिए किंतु नरकासुर के वंश की रक्षा कीजिए। कृष्ण ने युद्ध में उसे मार लिया था तथा कुंडल आदित्य को लौटा दिए। नरकासुर के भंडार में कुबेर की संपत्ति से भी अधिक संपत्ति थी और उसने अनेक राजकुमारियों को बंदी गृह में बंदी करके रखा हुआ था। इन राजकुमारियों को श्री कृष्ण ने मुक्त करा करके उन्हें अपने साथ द्वारका ले गए और अहंकार के कारण ही नरकासुर अपनी शक्ति, अधिकार और सारा साम्राज्य खो बैठा। अब इससे जुड़ी हुई एक दूसरी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक और कहानी है रंतिदेव की। रंतिदेव नामक एक राजा थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे।
जब उनका अंतिम समय आता है तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को आगे आता हुआ देख करके राजा ने आश्चर्यचकित होकर के उनसे पूछा कि मैंने कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? कृपा कर मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण मुझे नरक का जो है वो भागी होना पड़ रहा है। राजा की करुणा भरी वाणी को सुन करके यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि वह मुझे 1 वर्ष का समय प्रदान करे। राजा का कथन सुन करके यमदूत जो है उन्होंने विचार किया, उन्हें 1 वर्ष की आयु प्रदान कर दी। यमदूतों के जाने के बाद इस समस्या का निदान के लिए जो राजा थे वो ऋषियों के पास गए और उनसे उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, यदि आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन व्रत रखेंगे और यमराज का पूजन करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, तो निश्चित रूप से आपके जो अपराध है वो क्षमा कर दिए जाएंगे और इससे आपको जो यम का जो भय है वो नहीं रहेगा। और ऋषि का कथन सुन करके राजा ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उस दिन ऐसा ही किया और वह हर बार जो है उनका पूजन करने लगे। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चले गए। तो ये मैंने आपको सुनाई नरक चतुर्दशी से जुड़ी हुई कुछ कथाएं, और इसके अलावा और बहुत सारी कथाएं हैं जो इस त्यौहार से जुड़ी हुई हैं। तो हमने 2 कथाएं आपके सामने रखी, लेकिन आपको जो हमने व्रत के बारे में बताया है, जो यमराज के लिए दीपक जलाने की बात करी है हमने, वो आपको जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसा करने से यम भय से जो है वो मुक्ति मिल जाती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।